आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बच्ची यही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन याद रखिएगा आपके बेटा, आपकी बेटी आपको हमेशा सुख नहीं दे सकते। अगर आपने बचपन में संस्कार अच्छे दिए हैं तो आपके बच्चे आपका सेवा करेंगे, लेकिन आपने संस्कार नहीं दिया, अगर बच्चे एक बार बिगड़ गए तो आपके हाथ में नहीं आने वाले। प्यार से बोलो। इसलिए बचपन से ही सुंदर संस्कार दीजिए। आपका बेटा छोटा है तो आप उसको कहो कि ऐसा काम करना है। आजकल की माताएं, आजकल के बाबा लोग क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, खुद तो बैठ करके फोन चलाते हैं और बच्चे को कहता चल जा पढ़, वो थोड़ी जाएगा। अगर आप फोन देख रहे हैं, अगर आप रील्स देख रहे हैं तो बच्चा भी बैठ के देखेगा ही, लेकिन आप उस बालक के सामने बैठ करके पुस्तक निकाल करके पढ़ोगे तो उसको लगेगा कि मेरी माँ पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। आप जो करते हैं आपको देख करके आपका बच्चा वही करता है। अगर बेटा के सामने बैठ करके पिता जुआ खेलता है, पुत्र के सामने बैठ करके पिता दारू पीता है, तो आपके बेटा आप ही के रास्ते पर जरूर आएगा। आप गलत काम करो और बच्चों को कह दो कि सही काम करो तो कैसे मानेंगे? क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे पहले प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता ने जो किया, आपके घर में जैसा वातावरण है उसी को देख करके उसी लाइन पर बच्चे चलेंगे। इसलिए अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाओ, सत्संग से जुड़ो, धार्मिक कथाएं श्रवण करो। जो माताएं अपने बच्चों को सुलाने से पहले कार्टून दिखाती हैं, कई प्रकार के वो स्टोरी सुनाती हैं, उस समय रामचरित्र सुनाइए, उस समय कृष्ण कथा सुनाइए, उस समय भगवान की पौराणिक कथाएं सुनाइए। अगर आप ऐसी कहानी सुना करके बच्चों को सुलाते हो तो आपके बच्चे अच्छे मार्ग में चलेंगे। लेकिन आप बचपन से ही उसके भीतर गलत चीज डाल रहे हैं। जब बालक होता है ना, बिल्कुल निर्मल होता है, उसको संसार का ज्ञान नहीं रहता है, और उस समय उसके सामने जो हो रहा है उसी को देख करके वो धीरे धीरे सब चीज को अपने भीतर ग्रहण करता है। इसलिए बचपन में उसके सामने वातावरण अच्छा क्रिएट करो। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना जी। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। पहले भी रो रहे थे बेटा क्यों नहीं है, अब भी रो रहे हैं बेटा क्यों है। ऐसे बेटा होने से अच्छा तो ना होता, तब हम सुखी थे। संसार के रिश्ते आपको सुख नहीं देंगे, आनंद नहीं देंगे। क्षणिक सुख जैसा तो लगता है, लेकिन दुनिया के हर रिश्ता एक दिन आपको रुलाकर चला जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। आप कहो बेटी से ही सुख है तो एक दिन आपको छोड़ के अवश्य जाएगी, है ना? ये बेटी हमारे पास हमेशा रहेगी ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन वो छोड़ के जाएगी। आप सोच रहे हैं बेटा तो हमारा है, हमारे पास रहेगा, लेकिन जैसे बहू आएगी ना, आपको पूछना भी बंद कर देंगे। पहले तो कहते थे माँ रोटी खाओगी, बेटा पूछते थे कि जल्दी बनाओ हमें भी खिलाओ, आपका हाथ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है। जो बेटा आपके हाथ के भोजन का तारीफ कर रहा था, जैसे उसकी पत्नी आई फिर आपको कहेगा कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर भोजन बनाती है, फिर तारीफ आपकी नहीं होगी, पत्नी की होगी। बेटे भी बदल जाते हैं, बेटी भी चली जाती है। संसार के कोई रिश्ते काम नहीं आने वाले। फिर वृद्धावस्था में दो पति पत्नी बैठ करके बात करते रहते हैं, सफर करते रहते हैं, सुख दुख की चर्चा करते रहते हैं,
और अंतिम में काम केवल श्री राम का नाम ही आएगा। इसलिए बचपन से जब आपको ज्ञान हो जाए, जब आपको सत्संग मिल जाए, उसी क्षण से भगवत नाम को लेकर के चलिए। 24 घंटे राम नाम को याद करिए, कृष्ण नाम को याद करिए। बस यही नाम है जो हर समय आपका साथ देगा। संसार में एक भी वस्तु ऐसा नहीं जो आपका साथ हमेशा दे देगा। प्यार से बोलो राधे राधे। अगर धन की घमंड है तो धन भी कब आएगा कब जाएगा इसका गारंटी नहीं है। किसी को पता है? हाँ, कोई नहीं जानता ना। जो कल तक रोड में सो रहा था, एक रात में करोड़पति भी हो जाता अगर उनकी कृपा हो गई तो। और जो अभी तक करोड़पति है, शाम तक रोड में भी आ सकता है। इसलिए पैसा का भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जाता, ऊंचा बना देता है। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको सब मानते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए पैसा का घमंड करना भी व्यर्थ है, रिश्तों का घमंड करना भी व्यर्थ है। आज आत्मदेव जी को समझ में आया, अब सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर जा रहे हैं भजन करने के लिए। इतने में गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने उपदेश दिया। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वाम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, देहेस्थि मांस रुधिरे, ये जो शरीर है ना, जिसका घमंड हमें है, हम इतने सुंदर हैं, हम लोग 24 घंटे अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। क्या पहने जिसे पहन करके हमारा स्टाइल अच्छा लगे, क्या खाएं जिसे खा करके चेहरा में चमक आए, कितना जूस पीना है, कौन से फल खाना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, हम हर चीज का ध्यान देते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन भर शरीर को कैसे अच्छा बनाए इस पर तो ध्यान दिया, लेकिन ये शरीर नासवान है। जिस दिन अंदर से वो तत्व निकल के जाए, प्राण तत्व निकल जाए, फिर ये शरीर मुर्दा कहलाएगा। फिर ये क्या होगा, इसका गति क्या है? राख हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। इसीलिए शरीर पर इतना ध्यान मत दीजिए। ध्यान देना है तो अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं, वहां तक कैसे पहुंचे, अपने परलोक को कैसे सुधारें, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया है, शरीर के बारे में समझाया, शरीर और आत्मा के भेद को समझाया, सत्संग श्रवण पान कराया। उसके बाद आत्मदेव जी समझ गए। इसलिए हम सबको ये कथा सुन करके, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, यहाँ आने के बाद में हमें भी समझना चाहिए कि हमने जो कथा सुने वो केवल कहानी ही नहीं, हमारे जीवन का सत्यता है, यथार्थ है। अगर कहा जाए तो ये भागवत कोई कथा नहीं है, केवल कथा नहीं, ये आईना है। हम जब यहाँ आते हैं तो अपने आप को दिख जाते हैं।
हम कौन हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम जान जाते हैं। यहाँ हम दर्पण देख करके अपने आप को पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद में अपने कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्यार से बोल दो ना। इसलिए जब तक संसार में रहो शांति से रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन जुड़कर केवल भगवान से रहिए। हम लोग संसार से ही जुड़ करके रहते हैं, इसलिए कहते हैं कभी किसी का दिल मत तोड़िए, दिल मत दुखाइए, सबसे प्रेम करके रहिए, लेकिन मन दिल भगवान के चरणों में लगा करके रखिएगा।